हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के जो एग्जामिनेशन हो चुका है 7 दिसंबर को। आज हम लोग पूरा जो आंसर की है आरपीएससी एग्जामिनेशन का वो डिस्कस करने वाले हैं और विद इन 10 to 15 मिनट ट्राई करेंगे कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की क्लासेस, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की क्लासेस यहाँ पर होती हैं एंड मैं पर्टिकुलरली आपको पढ़ाती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। सो आप लोग मेरे साथ जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा जेआरएफ अड्डा हमेशा से ही बेस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस देने के लिए जाना जाता है यूजीसी नेट में। तो अगर आप भी इसमें से एक पार्ट होना चाहते हो तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे जून 2026 एग्जामिनेशन के कोर्सेस। आरपीएससी एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है उसके लिए भी आप जानते हो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अदरवाइज इंटरव्यू राउंड में अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो और उसके लिए आप जरूर से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है जिसमें स्टडी प्लान, लाइव कोर्सेज सब कुछ आपको मिल जाता है। एंड स्पेशली ये जो कोर्स है ये आपका पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल पर रहने वाला है। अगर आप जेआरएफ अड्डा का कोर्स लेते हो तो कंप्लीट 12 मंथ के लिए यहाँ पे जो भी कोर्सेज जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब आपको मिल जाएंगे, चाहे वो जून का बैच हो, कोई क्रैश कोर्स हो, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। सो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे जो प्रिंटेड नोट्स हैं, अगर आप हमारा गोल्ड पैकेज लेते हो तो जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपके घर पर डिलीवर होंगे, सारा पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे एंड आपकी सिटी में मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हो तो यहाँ पर भी आपको वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बस आपके जो नोट्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर नहीं होंगे, सिर्फ पीडीएफ आपको मिलेगा। सो अगर आपको सारे पीडीएफ नोट्स और सारी चीजें इस तरीके से चाहिए सो आप देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर पैकेजेस के जो फीचर्स है, मॉक ट्रैकर, 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स, ये आपके स्पेशली ये जो सारे फीचर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल्ड पैकेजेस में। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप नंबर्स पे जरूर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है इसे आप लोग जरूर विजिट कर सकते हो, स्पेशली अगर आप राजस्थान से हो। सो जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर है हमारा ऑफलाइन सेंटर। यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर आपके लिए होती हैं। सो आप टीचर से फिजिकली इंटरेक्ट करके यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर रिवीजन, अभी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो रिवीजन कैप्सूल कोर्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, पेपर 1 सोशियोलॉजी का। तो इस तरीके से देख सकते हो। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दूंगी। चलो, सो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने आरपीएससी एग्जामिनेशन के पेपर पर और डायरेक्टली हम लोग जो क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ लोकायुक्त। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर ये जरूर याद रखें। देखो जो सेट है डिफरेंट होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और अपने सेट के अकॉर्डिंग आप जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन टेक सुयो मोटो एक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो फोर्स्ड लेबर, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन आफ्टर सराउंडिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। परिस्थिति के असंतुलन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आपको दिया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, राजस्थान लोकायुक्त। तो यहाँ पर आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। सो ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 एंड 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वार्ड सभा इन राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा वार्ड सभा का कृत्य नहीं है? सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर 2 ये फंक्शन नहीं है वार्ड सभा का। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड इन मे 1949 टू फॉर्मुलेट प्रपोजल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जनरल सेक्रेटरिएट एट जयपुर? सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देवी शंकर तिवारी इसका आंसर हो सकता है या फिर डीआर प्रधान, बट मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, in the government secretariat which department office deals with the cases related to interstate disputes? So option number 4 general administration department, सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 हु अमंग द फॉलोइंग कैन इमीडिएटली सस्पेंड रिजोल्यूशन ऑफ पंचायत और पंचायत समिति व्हेन इट इज नेसेसरी? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तो आप जनरली भी अगर पंचायत के फीचर्स जानते हो तो बिल्कुल बता सकते हो, जो जिला कलेक्टर है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता है, तो वो बिल्कुल सस्पेंड भी कर सकता है। Next question, under the Right to Information Act 2005, what is the time limit for providing information concerning the life or liberty of a person? So 48 घंटे 48 hours यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर आपको यहाँ पे दिया है और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे दी गई है, तो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सही है, सेक्रेटरी इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल बोर्ड, सब कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड विजिलेंस कमिटी, ये हमारा गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो एसएसओ आईडी इज रिक्वायर्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पोर्टल, गलत है, और यहाँ पे देयर इज नो फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ई मित्र थ्रू दिस पोर्टल, ये एकदम सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान संपर्क 2.0? तो ट्रांसपेरेंसी तो सही है बट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी देखो सारे फीचर्स, सेंसिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन जो है ये एकदम सही है, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स, और ये तो बहुत बेसिक है, अगर आप जनरली भी पढ़ोगे तो भी आंसर बता सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब जानते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी अबाउट वेलफेयर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों के कल्याण के बारे में है। अमृता हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है ये। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यमम प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षीकरण एवं कौशल संवर्धन योजना की बात करें तो प्रशिक्षीकरण की बात की जा रही है, तो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की यहाँ पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एज पर एसडीजी इंडेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल राजस्थान अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 इन द ईयर 2023 एंड 24? तो एसडीजी का जो गोल 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे राजस्थान ने 100% जो स्कोर है अचीव किया है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? सो वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी इन राजस्थान ensures that investors can get all the necessary permission and approval from a single platform, ये बिल्कुल सही है। The state government has constituted the board of investment under the chairmanship of chief secretary for providing all approvals and clearances to the investment proposal in time, ये गलत है। So option number 4 only A is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन? तो 10 दिसंबर 2025 जयपुर में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द राज निवेश पोर्टल वाज लॉन्च्ड अंडर द सिंगल विंडो स्कीम इन राजस्थान टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रपोजल है उसके लिए है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडर द विडो रीमैरिज गिफ्ट स्कीम विडो वुमेन एंटाइटल फॉर द पेंशन स्कीम इज एलिजिबल फॉर अ गिफ्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट? सो 51,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिक्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एम ऑफ राजस्थान टेक्सटाइल एंड एपरल पॉलिसी 2025 टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप टू 10 लाख ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ये गलत है। आई थिंक लगभग 2 लाख का यहाँ पे जो अमाउंट है फिक्स किया गया है।
नेक्स्ट देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई की जो हम लोग बात करते हैं सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, तो 17 सितंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर correct about power in Rajasthan? The installed capacity of power in Rajasthan up to December 2024 was 24,000. ये हमारा गलत है। As per the Ministry of New Renewable Energy, Rajasthan has a solar energy generation potential of 284 gigawatt. ये भी गलत है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान एज अ विंड एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल ऑफ 142 गीगावाट, ये भी आपका फॉल्स है। एंड विंड एंड सोलर एनर्जी अकाउंट फॉर 35.59% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ राजस्थान अप टू दिसंबर 2024, ये भी गलत है। तो चारों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टॉप एक्सपोर्ट आइटम ऑफ राजस्थान इन द ईयर 2023 और 24? सो इंजीनियरिंग गुड्स, यहाँ पे अभियांत्रिकी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान? तो यहाँ पे सिर्फ सी स्टेटमेंट सही है। द गोल ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 इज टू अचीव एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज 1.50 लाख करोड़ बाय 2029। बाकी सारे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माही बनसावरा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दैट इज एनटीपीसी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उनकी लोकेशन कहां पर है वो बताना है। सो एमईडी टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क की बात करें, ये बोरानाडा में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की बात करें तो ये जमवार रामगढ़ में है। फिर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिनवारी में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन की अगर बात करें तो ये पुष्क खेड़ा में है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टारगेट ऑफ राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024? सो इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू टू 80,000 करोड़ बाय 2046-47, ये गोल नहीं है, ये टारगेट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपको दिए गए हैं और उनकी रैंक आपको बतानी है। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग को यहाँ पे दी गई है 3rd पोजीशन, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई को यहाँ पे दी गई है 4th पोजीशन, कंस्ट्रक्शन को 2nd पोजीशन और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसे दी गई है 1st पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द correct answer. Next question है, what is the current base year of index number of agriculture production of Rajasthan? तो 2005 to 6 to 2007 to 8 ये हमारा base year अभी रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए हैं और उनका कौन सी पोजीशन उन्हें दी गई है जीडीपी में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो भीलवाड़ा को दी गई है 4th पोजीशन, जयपुर को 1st पोजीशन दी गई है, भाई कैपिटल है कुछ तो होगा ही। जोधपुर की अगर बात करें तो 3rd पोजीशन और अलवर को यहाँ पे दी गई है 2nd पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइस क्रॉप और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात की गई है, तो राइस सबसे ज्यादा बूंदी में देखने को मिलता है। बाजरा की बात करें तो बाड़मेर, बार्ली जो है गंगानगर और जो क्यूमिन जो जीरा होता है वो जोधपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Which of the following is or are true for गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना ऑफ राजस्थान? तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टू एनकरेज फार्मर टू यूज बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड नैनो फर्टिलाइजर, दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, असर्शन रीजन है तो एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 ऑफ राजस्थान, इट इज एविडेंट दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्जिनल स्मॉल सेमी मीडियम एंड मीडियम लैंड होल्डिंग्स एंड अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग्स इन द ईयर 2015-16। ये बिल्कुल हमारा सही है। रीजन देखो, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन लैंड फ्रेगमेंटेशन प्रोबेबली एट्रीब्यूटेबल टू द स्प्लिटिंग ऑफ जॉइंट फैमिली, बिल्कुल सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है और जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब एकदम सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन सितंबर 2025 द प्राइम मिनिस्टर
laid the foundation stone of atomic power project in Banswara district of Rajasthan. In this context, consider the following statement. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीनों ही सही है. दमाही बसवारा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट comprises 4 indigenous 700 megawatt pressurized heavy water reactors. सही है. It is a part of India's broader fleet mode initiative. ये भी सही है. The reactors involved will be designed and developed by NPCIL. ये भी सही है. तीनों ही कथन यहाँ पे सही है. Option number 4 is the right answer. Next question है, which one of the following is not correct regarding the rural transport services? So these buses will provide a 15% discount in addition to all the benefits provided by the state government for free and concessional travel on Rajasthan roadway. ये गलत है. So option number 2 is the right answer. Next question है, the Factories Rajasthan Amendment Bill 2025 has increased the overtime of labor from 75 hours to 144 hours. Option number 4 is correct. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको निर्मय राजस्थान अभियान से रिलेटेड स्टेट्स में दिया है, कौन सा करेक्ट है. तो उसे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ये जो कैंपेन है 7 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Next, what was the theme of the grand exhibition on new criminal law held at JECC सीतापुरा जयपुर in October 2025? तो यहाँ पे नव विधान न्याय की नई पहचान ये थीम रखी गई थी. ऑप्शन नंबर 2 is correct. How many new polling stations in Rajasthan have been granted permission by the Election Commission? So 8840 यहाँ पर new polling stations की बात की गई है. Option number 1 is correct. The हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 were presented at the state level हिंदी दिवस celebration held in Jaipur. हिंदी दिवस 14 सितंबर. तो 10 authors और जो 8 अलग अलग genres विधाओं से related है उनको ये दिया गया है. Option number 4 is correct. Which women teacher from Rajasthan has been honored by National Teachers अवार्ड फॉर द ईयर 2025 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो नीलम यादव को मिला है. टीचर बनने वाले हो ये जरूर पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अ कोचिंग सेंटर कैन कंडक्ट फॉर अ स्टूडेंट? सो मैक्सिमम 5 आवर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग रूरल लाइवलीहुड इन राजस्थान थ्रू डिजाइन बेस्ड इंटरवेंशन एंड स्किल डेवलपमेंट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद signed a significant memorandum of understanding in October 2025 with IICD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन जयपुर के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया गया है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. In October 2025, the Finance Department of Rajasthan granted financial approval of 1507.16 crore to the Public Health Engineering Department for issuing work orders for various projects in different districts under the central government's ambitious Jal Jeevan Mission. Which of the following district is not included? तो डूंगरपुर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है. ऑप्शन नंबर 3 is correct. The fifth 5-day नई नथ कैटल फेयर was held from 6 October to 10th October. कहाँ पर हुआ था? तो ये टूंगा जयपुर में हुआ था. Who among the following was not appointed in September 2025 as the member of RPSC? So डॉक्टर मोहनलाल शर्मा को नहीं अपॉइंट किया गया है. Next, देखो, in October 2025, the first KMC launch in Rajasthan was inaugurated at खेड़वाड़ा में ये inaugurate किया गया था. Option number 1 is correct. Next देखिए, consider the following statement regarding the 75 senior state basketball championship. So 9 से 12 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी एट डिडवाड़ा. सही है. राजस्थान जो पुलिस टीम है उन्होंने ये कंपटीशन जीता था विमेन कैटेगरी में, ये भी सही है. और सुनीता चौधरी यहाँ पर बेस्ट डिफेंस प्लेयर थी, ये गलत है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. In which district of Rajasthan the first Rajasthan State Classic Bench Press Championship was organized? So जोधपुर में ये ऑर्गेनाइज की गई है. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 अलवर सिटी ऑफ राजस्थान सिक्योर्ड. अलवर सिटी जो है यहाँ पर 3rd पोजीशन मिली है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो, वेयर डिड द 69th स्टेट लेवल स्कूल बॉक्सिंग competition for boys and girls under 17 and 19 year conclude? So गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोपदादा अजमेर में ये कंडक्ट करवाया गया था. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 22nd सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन इंदौर इन अक्टूबर 2025. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है. द राजस्थान सीनियर वुमेन्स टीम जो है उन्हें सिल्वर मेडल यहाँ पे मिला था. सो ऑप्शन नंबर
One is correct. In the Khelo India Water Sports Festival organized in August 2025, राजस्थान को यहाँ पे सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था. So option number 2 is correct. Next देखिए, which of the following Amber ruler supported Sangha in the Battle of Khanwa? So पृथ्वीराज यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है. Who wrote the book सिद्धांत सर कस्तूप? जगन्नाथ यहाँ पे करेक्ट है. Giving shelter to the new Muslims by which of the following rulers led to war with the Delhi Sultanate? तो हमीर यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बेगोर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन. तो बेगोर वाज अ रिच साइट ऑफ एल्कुलियन टूल्स, ये गलत है. स्टोन टूल्स फाउंडेड बेगोर वर मेनली मेड फ्रॉम क्वार्ट्स एंड चर्च, ये बिल्कुल सही है. विच रूलर, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिफीटेड मुगल प्रिंस कमरान? सो बीकानेर यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पर जालोर फोर्ट जो है सेंट मीरान साहिब दरगाह से ये रिलेटेड नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डाइटीज प्रॉमिस टू हेल्प राव जोधा एंड ब्लेस्ड हिम बाय ऑफरिंग अ डेटर? हरबूजी. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, फिर देखें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है यहाँ पर. तो इन द लेट 1580s अकबर हैड सेंट एन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल रहमान खनकाना अगेंस्ट राणा प्रताप, ये बिल्कुल एकदम सही है. कुंवर अवर सिंह एंड भामा शाह सपोर्टेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ दीवार, ये भी करेक्ट है. दोनों ही कथन यहाँ पर एकदम सही है. आचार्य मिस्किन दास वॉज अ सेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ दादू सेट? सो खालसा पंथ यहाँ पर एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट देखो, मीरा सावित्री कमला एंड सुकृति देवी प्लेड एन एक्टिव रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट है, बट ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर होना चाहिए. अपोजिंग ब्रिटिश रूल इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती. ढोल डांस इज अ फेमस डांस ऑफ विच रीजन? सो ये जालोर से रिलेटेड है. Which of the following pairs of Thika-Nedars of Jodhpur during the revolt of 1857 is correctly matched? So असूप जो है ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलाट ठाकुर विशन सिंह, और आलीवास जो है ठाकुर अजीत सिंह, तीनों ही ठाकुर हैं, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिरोही राज्य प्रजा मंडल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर सिर्फ बी सही है. भीम शंकर शर्मा स्टार्टेड अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर नेम सिरोही संदेश. ऑप्शन नंबर 1 B only is correct. The painting of Ram, Sita, Lakshman and Hanuman painted by Mir Baksh in the 18th century belong to which painting style? So Unyara painting style से related है. Which of the following is not a genre included in Rajasthan prose litter? जो छपाया यहाँ पे included नहीं है. Who is the author of the book कूर्म वंश यश प्रकाश और लवरासा? So कवि गोपाल दन यहाँ पर करेक्ट है. Which of the following composition it was composed by famous writer and poet कन्हैया लाल सेठिया? So अलकेहू हिटलर, ये कन्हैया लाल का नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 is correct. मलीगिरी in राजस्थान was related to which of the following handicraft? So ये डाइंग रंगाई से रिलेटेड है. Which type of musical instrument is कुंदी वाद्य? So ये ताल से रिलेटेड है. ठीक है, परक्यूशन यहाँ पे करेक्ट है. Which of the following passes कनेक्ट सिरोही एंड गोंगुदा? सो हथीगुदा की जो नाल है वो यहाँ पे रिलेटेड है इससे. लूनी बेसिन और गोडवारा ट्रैक्ट इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे जोधपुर, पाली और जालौर आ जाता है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लेक्स डू नॉट मैच? तो अलवर में तोड़दी सागर और बूथ झील नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो 2007 सही है. कंसीडर द फॉलोइंग पीक्स ऑफ अरावली. यहाँ पर आपको बताना है कौन सी, सदर्न अरावली में. तो आंचलगढ़ और जो जरगा है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट है. फिर देखो, एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2023-24 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान द एरिया अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एरिया कितना आ जाता है? 56.51%. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. एरिडोसॉल सॉइल्स इन राजस्थान आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? सो बाड़मेर और जो बीकानेर है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि चुरू और झुंझुनू में भी कई बार देखने को मिलता है. तो यहाँ पे 3 और 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है. 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अभी थोड़ा सा मैंने आपको डाउट वाला सिचुएशन है. ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो सोप स्टोन जो है अलीपुर और रूपनगर में हमें नहीं देखने को मिलता है. मॉनसून सीजन की अगर हम लोग बात करें जून से सितंबर, इस राइट ऑफ
किसके थ्रू पास होता है, तो सीकर एंड झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कोपन इन विच क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान BSHW टाइप स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड। अब देखो क्वेश्चन में ही लिखा है BSHW, तो आंसर में भी ये बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेमी एरिड डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन है ये, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एज पर सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैड अबव 50% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे 50% से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019 इन विच लाइवस्टॉक ग्रुप राजस्थान रैंक फर्स्ट, तो गोट्स, कैमल और डंकी, बकरी, ऊंट और गधे में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लेसेस हैव सोलर पार्क्स, ठीक है, सोलर पार्क कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में वो आपको बताना है। तो भाड़ला और फतेहगढ़ में है, ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन 2011 रूरल लिटरेसी रेट, जो रूरल लिटरेसी रेट है वो 61.4 है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेयर डज राजस्थान स्टैंड इन बाजरा प्रोडक्शन, सो बाजरे में राजस्थान का जो स्थान है वो बिल्कुल सबसे पहले पे आता है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रोविजन ऑफ ओनली ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन इज देयर, सो सिर्फ नर्मदा कैदाल, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वेयर इज राजस्थान द जेट्रो जैपनीज एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, सो नीमराना में, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर देखो कंजर्वेशन रिजर्व और उनकी लोकेशन आपको यहाँ पे दी गई है, सो उमेदगंज जो है कोटा में है, रंगखार की बात करें तो ये जालौर में है, किचन की अगर ये बात करें तो फलौड़ी में है, और बलेश्वर की बात करें तो नीम का थाना, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। RCB 911, RHP 30 एंड राज 171 किसकी वैरायटी, किस क्रॉप की वैरायटी है, सो ये बाजरा की वैरायटी है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ राजस्थान गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर टू हुम ही और शी एडमिनिस्टर, किस गवर्नर ने किस चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाई थी, और यहाँ पर आपको गलत बताना है। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, बट जहां तक है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संपूर्णानंद और मोहनलाल सुखदिया, ये शायद गलत है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ राजस्थान चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने 2 बार जो ऑफिस है संभाला है, सो जय नारायण व्यास, शिव चरण माथुर और वसुंधरा राजे, यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकरेंस ऑफ ड्रॉट इज वंस इन 8 years, तो धौलपुर और भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वाटर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है लूनी रिवर्स में, सो ये जो डाइंग और प्रिंटिंग, रंगाई और छपाई चलती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। If a member of Rajasthan Legislative Assembly resign from his membership, then according to the rules, within what time limit Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly is found to accept registration? तो यहाँ पे कोई टाइम फिक्स ही नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। Who among the following has been the leader of opposition in Rajasthan State Legislative Assembly in 4 times? So लक्ष्मण सिंह यहाँ पे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The Council of Ministers in Rajasthan has 5 ministers of state. Which of the following group of ministers of state is incorrect? So मंजू बागमर और संजय शर्मा यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 is correct. Which of the following statement regarding the Council of Ministers in Rajasthan is not correct? कौन सा सही नहीं है? तो as per the Constitution of India, there shall be a minister in charge of tribal welfare in the Council of Ministers. ये गलत है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और राजस्थान से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो 6th शेड्यूल में आप जानते हो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 is correct. Which of the following statement is correct regarding the term of office of a member of RPSC? So member of RPSC hold office for a term of 6 year, और या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या अगर 62 की एज है तो तब तक ऑफिस यहाँ पे रहता है, ठीक है। Who among the following judges is a member of Accessibility Committee of Rajasthan? So Honorable Justice रेखा बोराना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आखिरी सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जस्टिस जेसी वर्मा। ओनली वंस ही सर्व्ड एज द एक्टिंग गवर्नर, ये भी गलत है क्योंकि वो 2 बार रहे हैं। सो पूरा जो पेपर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सो कमेंट करके मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सही है और आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन सा पोर्शन है ज्यादा पूछा गया, कौन सा कम पूछा गया, कितने लोगों को लगता है कि उनके चांसेस है कि वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो जरूर आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
बाकी आप जेआरएफ अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को भी जरूर डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से जब आप फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर जाके आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा और सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। बाकी कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको भी आप लोग जरूर से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जून के लिए कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, सो इनको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।